भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था अर्जुन से कि तय तो है कि भविष्य में यही होना है, मगर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही। आपके मोबाइल में कोई आपने गीत संगीत गाना अगर डाउनलोड कर रखा है तो वो तो डाउनलोडेड है, मगर उसके लिए उंगली तो दबानी पड़ती है ना। बस उंगली का सही दिशा में प्रयोग करिएगा तो आपको सब कुछ सही दिख जाएगा। और यह भी ध्यान रखिएगा कि हम क्या चाहते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि देश विश्व गुरु बने, बस इतना आप मन में ध्यान रखिएगा, सही दिशा में उंगली का प्रयोग करिएगा और फिर समझ लीजिए कि वो दृश्य आपको सही दिखेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है और उसका आधार क्या होगा। देखिए, जहां से मैंने विषय शुरू किया था वहीं पे समाप्त करता हूं। इसका आधार कहां से बनेगा? ऋषि दयानंद ने अगर कहा कि वेदों को पढ़ो, मैंने आपको बताया बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने वेदों से शिक्षा ली और वेद किस मामले में अलग है। मैंने एक बार लोगों से कहा कि बताइए साहब, हिंदू धर्म में ऐसी कौन सी चीज़ है दूसरों से अलग है? तो उन्होंने कहा जी वो दया, धर्म, सहिष्णुता। मैंने कहा सारे धर्म ये क्लेम कर सकते हैं कि हमारे यहाँ भी लिखा है। ठीक है, कोई कहेगा इसका पालन करते हैं, उसका नहीं पालन करते, हमें वो चीज़ बताइए जो लिखी नहीं दूसरी जगह। तो उन्होंने कहा वो क्या? तो मैंने कहा आप बताइए, आपने वैदिक गणित का नाम सुना है ना? मैंने कहा किसी और दूसरे धर्म ग्रंथों में गणित देखी है कभी? गणित सिर्फ वेदों में है। आयुर्वेद का नाम सुना है? मेडिकल साइंस कभी किसी दूसरे धर्म ग्रंथ में देखी है? नहीं, वो सिर्फ वेदों में है। इसलिए हम दुनिया से अलग हैं। और एक और बात जिसको आर्य समाज ने और ऋषि दयानंद ने बहुत स्थापित किया, जानते हैं क्या? शास्त्रार्थ। मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई ऐसा धर्म बताइए जो अपने धर्म ग्रंथ के ऊपर डिस्कशन का अनुमति देता हो। कहते नहीं, उपदेश है, प्रीसेप्ट है, सरमन है, सुन लो और चुप रहो, जो कहा गया उसे मान लो। एक कहता अगर नहीं माना तो नरक में जाओगे, दूसरा कहता नहीं माना तो सरतन से जुदा हो जाएगा। मगर हमारे यहां वो महान परंपरा थी जिसे आधुनिक युग में ऋषि दयानंद ने स्थापित किया। आओ, बैठो, शास्त्रार्थ करो, संगच्छद्वम संवदद्वम संवो मनासी जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना नाम उपासते। तो इसलिए आज की दुनिया में हम भी विश्वास के साथ कह रहे हैं कि भारत को देखो, समझो, फिर हमें स्वीकार करो। इसलिए जो अटल जी की कविता थी उसी का जो दूसरा हिस्सा है जो बताता है कि हम दुनिया में कैसे आगे बढ़ेंगे और हम जगत गुरु कैसे बनते हैं। उन्होंने कहा मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय।